इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी और इस फहरिस्त पर जमातों की जानिब से एतराज़ात उठाए जाते हैं या नहीं, ये तो कुछ ही दिन में मालूम हो जाएगा। लेकिन इस अमल से ये ज़रूर मालूम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जनवरी से पहले भी इलेक्शंस के लिए तकरीबन तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 17 अगस्त को जारी करदा असल हल्का बंदी शेड्यूल के तहत इब्तदाई हल्का बंदी की मश्क 7 अक्टूबर को मुकम्मल की जानी थी और हल्का बंदी की इब्तदाई तजावीज़ रिपोर्ट के साथ 9 अक्टूबर को शाया की जानी थी। ताहम 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की मश्क की टाइम लाइन्स को तकरीबन 14 दिन तक कम करने का ऐलान किया था ताकि इस अमल को 14 दिसंबर की बजाय नवंबर को मुकम्मल किया जा सके। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने यह मश्क भी अपनी दी गई टाइमलाइन से पहले ही मुकम्मल कर ली है। नई हल्का बंदियों और इसकी सूरत में हाल में कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशस्तें उनकी बात की जाए तो नई हल्का बंदियों से कौमी असम्बली की सीटें 272 से कम होकर 266 हो गई हैं। पंजाब असम्बली की कुल नशस्तों की तादाद 297 बरकरार है। सिंध असम्बली की कुल जनरल नशस्तों की तादाद 130 है। केपी असम्बली में कुल उमूमी नशस्तों की तादाद 115। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों की तादाद 51 हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 23,63,863 है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की नशस्तें 3 है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की एक नशस्त का कोटा 7,87,954 है। पंजाब की आबादी 12,76,88,922 है और पंजाब में कौमी असम्बली की नशस्तें 141 हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की एक नशस्त का कोटा 9,05,595 है। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशस्तें 297 हैं। सूबाई असम्बली की एक नशस्त का कोटा 4,29,929 है। सिंध की आबादी 5,56,96,147 और सिंध में कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 61 है। सिंध में कौमी असम्बली की एक नशस्त का कोटा 9,13,052 है। सिंध में सूबाई असम्बली की 130 नशस्तें हैं और अगर कराची की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद देखी जाए तो 22 है, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तें 47 हो गई हैं। अगर नशस्तें बड़ी हैं तो वो शहरी सिंध के इलाके की बड़ी हैं, कराची की बड़ी हैं और बज़ाहिर इससे फ़ायदा MQM पाकिस्तान को होता हुआ दिखाई दे रहा है जो शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात भी है। अब इसको किस में कैपिटलाइज करेगी और बड़ा रिजर्वेशन भी था हल्का बंदियों को लेके MQM पाकिस्तान को। तो MQM पाकिस्तान के रहनुमा अरशद वोरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नई हल्का बंदियों की जो तफसीलात है वो जारी कर दी गई है और उसके अंदर जो शहरी सिंध के इलाके हैं उसमें जिस तरह की सीटों के अंदर जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। तो लगता यूँ है कि जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मामला हुआ MQM के साथ, अब MQM ने वो हिसाब सूद समेत वसूल कर लिया है पीपल्स पार्टी से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि MQM की मेहनत जो है वो रंग लाई और मरदमशुमारी जो कि जाहिर सी बात है 10 साल बाद होती है, MQM के कहने पे 5 साल बाद हुई और गो के उसके नताइज जो है उससे हम बिल्कुल जो है उससे मुतमईन नहीं थे। लेकिन बहरहाल फिर भी जो है कंपैरेटिवली इट इज़ मच बेटर और पहली दफ़ा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है कराची की पॉपुलेशन जो है वो 36% इंक्रीज़ हुई है जो कि कभी भी इससे पहले नहीं हुई है और ये पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ है। तो ये एक गुड साइन था जिसकी वजह से जो है कराची की सीटों में कराची की कौमी असम्बली की एक सीट बढ़ी है, कराची की सूबाई असम्बली की 3 सीटें बढ़ी हैं। डेफिनेटली दिस इज़ एन अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ तक बात है हल्का बंदियों की, तो देखें अभी जो हल्का बंदियों की नई हल्का बंदियों की जो रिपोर्ट आई हैं वो रिपोर्ट बज़ाहिर अभी मैं उस पर हतमी कोई रिमार्क्स नहीं दे सकता या उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट ऑन द फेस ऑफ इट जो अभी नज़र आ रहा है वो एज इट इज़ जो पुरानी हल्का बंदियाँ थीं जिस पे हमें काफ़ी इख्तलाफात थे वही हल्का बंदियाँ रिपीट कर दी गई हैं। क्योंकि अब जब सीट भी बढ़ गई है, 3 सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ी हैं, हल्का बंदियों को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने रिकमेंडेशंस दी हैं वो रिकमेंडेशंस उस बेस पर दी हैं जिस बेस पर पूरे पाकिस्तान में हल्का बंदियाँ होती हैं। अगर आप कराची को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे और फिर कराची को उसी तरीके से जो है वो कहीं पे देखिए MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात है और नेशनल असम्बली की एक जैसे 22 सीटें हो जाना, सूबाई असम्बली की 47 सीटें हो जाना, बज़ाहिर तो यही लगता है कि जो कुछ बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हो रहा था और उस वक्त हल्का बंदियाँ थी तो ये तो MQM पाकिस्तान ने सूद समेत पीपल्स पार्टी से हिसाब पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन बल्दियाती इंतखाबात में भी आप अगर देखें जिस बेस पर बायकॉट किया था इमीडिएटली आफ्टर दैट जो है आपके जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे उसमें आप ये देखें तकरीबन नॉट एग्जैक्टली तकरीबन 53 या 58 यूनियन काउंसिल्स एक्स्ट्रा काउंट हुई। ये आज नहीं तो अगले बल्दियाती इंतखाबात में इस शहर के लिए बेनिफिशियल होगा। इस शहर के लिए ये हमारी एक ये भी हिस्टोरिकल हमारी एक
जीत थी कि हमने इस शहर में इतनी यूनियन काउंसिल्स ऐड करवाई जितनी कि एक बड़े शहर मुल्तान या गुजरांवाले की यूनियन काउंसिल्स होती हैं। तो ये यूनियन काउंसिल अगर मिस की गई थी, जिसकी बेस पर हमने बायकॉट किया था और प्रेशर डलवाकर जिस तरीके से भी हमने ये ऐड करवाई है, दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस और कोई अपील नहीं करेंगे हल्का बंदियों के ऊपर, कोई ऐसी उजरदारी नहीं है? नहीं, हल्का बंदियों पर देखिए, सीटें बढ़ना अलग चीज है, डिलिमिटेशन अलग चीज है। डिलिमिटेशन पे हमारे एतराजात हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है दे आर वर्किंग ऑन इट, और हमारे अगर एतराजात जो भी हैं वो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएंगे। इट्स नॉट ओनली कि हम जो है इलेक्शन कमीशन को देंगे वो वहां पर, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वी विल पब्लिक इट ऑल्सो, क्योंकि वक्त हमारे पास भी नहीं है, वक्त इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है, और वक्त पाकिस्तान की आवाम के पास भी नहीं है। दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा देखिए, ये गो फॉर द इलेक्शन। फॉर मी, मुझे ये लगता है कि बड़े माइनर रिजर्वेशंस होंगे, कोई मेजर रिजर्वेशन कम से कम एमक्यूएम पाकिस्तान का इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। और देखें, अगला सवाल तो ये होगा कि जब इंतखाबात में एमक्यूएम जाएगी तो किस नैरेटिव के तहत जाएगी, और फिर एक तासुर ये भी है ना कि एमक्यूएम लंदन से अगर फैसला होता है तो वोटर भी एमक्यूएम का निकलता है और जाके पोलिंग बूथ्स तक भी पहुंचता है। अगर वहां से बायकॉट का फैसला होता है तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वोट बैंक नहीं होता आपका। देखिए, ये बिल्कुल आज अगर कराची की आवाम के लिए जितना हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कराची की आवाम को जब भी डिलीवरेंस लेवल मिला है वो एमक्यूएम के दौर में ही मिला है। एमक्यूएम जब गवर्नमेंट में रही है तो कराची की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को, सिंध के अर्बन एरियाज की आवाम को डिलीवरेंस मिली है। और आवाम इस वक्त 15 साल की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसके जुल्म से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने तकलीफ में आ चुके हैं कि दे डेफिनेटली वांट अ चेंज एंड दे डेफिनेटली वांट कि उनके अपने लोग दोबारा से आए इख्तिदार में, ताकि वो आके उनके मसाइल को हल कर सकें।